रेलवे भेज दी, एयरपोर्ट भेज दी, अपने पास से लगवा रही है। लगवा रहे हैं ना, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं 1000 का ना, वो गरीब लोग खाली बिजली का बिल ही 1 ही महीने में ले रहे हैं। गरीबों को गल्ला 6000 रुपया सालाना, 1000 रुपया पेंशन और इतना चीज देने के बाद दवाई और फ्री स्कूल, इतने के बाद भी कुछ इतने नमक हराम खोर हैं कि कहते हैं बीजेपी कुछ नहीं करेगी। जो अपने धर्म पत्नी का ना हुआ, ये तो आपको पता ही होगा, अपने धर्म पत्नी को छोड़ दिया ये। मोदी जी का जिंदाबाद, योगी जी का जिंदाबाद करने से क्या फायदा? भगवान ये बनारस में सनातन धर्म का बिल्कुल सत्यानाश हुआ है। योगी जी झूठे आदमी है, एक नंबर के झूठे आदमी है, एक नंबर के झूठे आदमी है। जहाँ कहिए वहाँ लिख दे। हाँ, मोदी जी ने बनारस को पर्यटक स्थल बना दिया, धार्मिक स्थान को समाप्त करके बल्कि पर्यटक स्थान बना दिया। दिमाग में पास से लगवा रही है, रेलवे भेज दी। अरे रेलवे भेज दी, रेलवे भेज दी, एयरपोर्ट भेज दी, अपने पास से लगवा रही है। खरीदा कमाई का क्या खरीदा भाई? किसने खरीदा? खरीदा हाँ बताइए, नाम बताइए। खरीद सकते हैं, बताइए। अब इनको चाचा जी चाचा जी को दिख रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर 500 की वैक्सीन लग रही है, ये दिख रहा है। 500 की नहीं और लग रही है। हाँ मान लीजिए कश्मीर आपका अपना हो गया, ये होते तो बाराबंकी दे देते। लगवा रहे हैं ना, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं 1000 का ना, वो गरीब लोग खाली बिजली का बिल ही 1 ही महीने में ले रहे हैं, जिसका 500 है 1500 ले रहे हैं। अब ये आप अनभक्त का जबरदस्ती बात करिए तो उसका बात ही अलग है। ये जिसका परिवार नहीं है वो दुख नहीं जान सकता, सब भड़ुआ है। अखिलेश यादव के राज में कभी भी किसी की घर का अगर कितना भी बिजली का बिल बकाया रहे तो उनका बेइज्जती नहीं किया जाता था, उनका कभी मीटर उखाड़ के या बिजली काट दिया जाता था, ऐसा कभी नहीं किया जाता था। पर ये बीजेपी की सरकार 10,000 होने पे घर से मीटर उखाड़ के लेके चली जा रही है, कनेक्शन काट दिया जा रहा है। कनेक्शन मीटर ही उखाड़ के लेके चली जा रही है। और मेरे मोहल्ले में ही 2-3 लोग का ले गया है। अब किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर कोई जिस गरीब बस्ती में जाके देखिए, बहुत लोग का कटा है। ये सब एकदम बेइज्जती कर दे रहे हैं। बीजेपी की जो सरकार है गरीबों के लिए काम नहीं कर रही। वो कुछ नहीं, गरीब नहीं, खाली पैसा वाले है, जिसका 2 नंबर का धंधा है उससे हाथ मिला रही है। हाँ, कमीशन खा रही है, देश को बेच रही है, कमीशन खा रही है, अपने 16,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है घूमने के लिए। सरकार बनेगी बाबू? बोलो मोदी, बोलो मोदी। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। क्यों अच्छे क्यों लगते हैं? पापा कह रहे हैं इसलिए हैं? सुबह आप बताइए, बनारस के लोगों का मुद्दा क्या है? बनारस के लोगों का मुद्दा यही है कि सीएम योगी को हटाना है एकदम जड़ से, क्योंकि इससे लोग एकदम त्रस्त आ गए हैं। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि खुलेआम गुंडागर्दी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू है कि नहीं? अभी आप चलिए बावतपुर एयरपोर्ट, सी मेडिकल के सामने, बेचू, हर जगह इन लोगों ने अपना बैनर मोदी योगी लगा है। आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है सरकार। हाँ, और ये प्रशासन भी साथ दे रही है, इनका प्रशासन साथ दे रही है तभी ना लगा है। अभी आप एक लाल झंडा लेके चले जाइए, देखिए आपका ऊपर गाड़ी सीज कर देंगे सब। लाल झंडा मतलब समाजवादी पार्टी। तो आप इस चुनाव में किसके साथ हैं, किससे उम्मीदें हैं? समाजवादी पार्टी से। 300 पार। ये अनभक्त कुछ भी बोले, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये लोग अंधभक्त हैं, आंख बंद है, कुछ दिख नहीं रहा है, महंगाई। लेकिन ये लोग तो बहुत उम्रदराज हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमने देखा है सब कुछ। गरीब आदमी के दिल से पूछिए, गरीब आदमी के जो अभी के टाइम में एक वक्त का रोटी कैसे खा रहा है, उसके दिल से पूछिए। रोजगार कुछ नहीं है, बस वो समझ लीजिए कैसे जी रहा है उसका आत्मा जानता है। गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ? सब चीज़ तो महंगा है, तेल 200 रुपये किलो है। राशन दे रहे हैं फ्री में। क्या राशन नहीं दे रहे हैं? वो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। वो रोजगार दें, राशन की जरूरत नहीं है, लोगों को रोजगार दें। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अब ये देखिए मुस्लिम है, हम इसको मार रहे हैं कि ये हमको मार रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार में जो धर्म में बांटा जाता है, धर्म की राजनीति की जाती है? यही राम मंदिर, ये मंदिर, और कोई काम कुछ किए नहीं है ये लोग। आप राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं देंगे क्या? राम मंदिर के नाम पर? राम मंदिर खाने को देगा, रोजगार दीजिए, हम रोजगार को वोट देंगे। गरीब रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार मुद्दा है। तो किससे आपको उम्मीद है? अखिलेश यादव अगर आएंगे तो सुधार होगा, बेहतर काम? एकदम 100%। मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव? सरकार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरियाँ खत्म कर दी है ये, प्राइवेट, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर निजीकरण होगा तो आपको लगता है आम जनता का नुकसान होगा? हाँ, निजीकरण जो आप बोल रहे हैं उससे नुकसान होगा आम जनता का। हाँ। तो अखिलेश यादव को आप समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 5 साल पिछले इसके पहले सरकार थी उनकी, और अब की बार सरकार आती है अखिलेश यादव की, तो आपको लगता है बेहतर काम होंगे? हाँ, बेहतर, बहुत ही ज़्यादा बेहतर। मुख्यमंत्री बन पाएंगे अखिलेश? 100%, 300 पार सीट से बनेंगे।
300 पार। आप बताइए, बोलो क्या क्या बोलेंगे, किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। योगी जी की बनेगी। क्यों योगी जी अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ, योगी जी अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, क्यों अच्छे क्यों लगते हैं? योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं? ये किसने सिखाया, पापा ने? हाँ हाँ? हाँ ये पापा हैं आपके, कहते हैं योगी जी अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है वैभव कृष्ण। जी? क्या नाम है आपका? वैभव कृष्ण। वैभव। हाँ, बढ़िया। देखिए, इस बच्चे से पूछेंगे, बच्चे को जो माता पिता सिखाएंगे वही बोलेंगे। और परिवार का दुख वही जान सकता है जिसका परिवार हो। ना मोदी का परिवार है ना योगी का, ये दोनों हैं रड़ुआ भड़ुआ। ठीक है, क्या है? रड़ुआ भड़ुआ, एक है रड़ुआ एक है भड़ुआ। मतलब परिवार है, धर्मपत्नी है। अच्छा, इनका परिवार नहीं है तो ये परिवार के जो परिवार का दुख परिवार वाला ही जानेगा, इनके परिवार है नहीं। इनको कैसे पता है कि दुख दर्द क्या होता है? बाप के कंधे पे बिना का जनाजा गया, इन लोगों को क्या समझ में आएगा? लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कोविड में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब जिसको नहीं हुई वो ना जानता है, हमको ही है, हम जानते हैं। और जिसको बम्बई से लोग वहाँ पे आप लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, वहाँ से लोग कैसे आएंगे ये आपको कोई मतलब नहीं है। मर जाएं रास्ते में, कोई व्यवस्था कराना चाहिए ना। योगी जी की सरकार में क्या दिक्कत आई, काम नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है, काम नहीं है, रोजगार में कमी आई है। काम हुआ है, ठीक है, हम बोल रहे हैं। आप रोड खाएंगे, पुल खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। रोड पुल ये सब ना गरीब लोगों से इससे कोई मतलब नहीं है, उनको साइकिल ही और पैदल ही चलना है। देखिए, हम ये जानते हैं बीजेपी को वही वोट देगी कि जिसका 2 नंबर का धंधा है। अच्छा। 1 नंबर का आदमी, क्योंकि जो 500 कमाता था अगर एक दिन में, बहुत ज़्यादा बोल लिए हम, 300 जो कमाता था वो 300 से कमा रहा है और खर्चा 400-500 है। महंगाई बढ़ गई है। वो ब्याज ले लेके, कर्जे ले लेके, और बीमारी जान ही रहे हैं, घर में सबके आ ही जाता है रह के, उसका कहाँ से देखेगा? स्कूल, यही सब है इस सरकार में। और तो वो कहते हैं कि बहुत रोजगार दिया, लाखों में गिनाते हैं योगी जी भी और करोड़ों में मोदी जी गिनाते हैं। अरे तो झूठे नंबर 1 है ना, 15 लाख आया, 15 लाख तो कभी का आ रहा है। झूठ बोलते हैं, 1 नंबर के झूठे हैं ये सब। झूठ का ना PhD की है। प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं झूठे हैं। अरे 1 नंबर का PhD किया है झूठ का। अगर झूठ, अरे प्रधानमंत्री योगी और कौन, दोनों मोदी जी। और नहीं तो क्या। अगर ये सबका झूठ बोलने का कोई मेडल मिलता ना तो ये सबको सबसे बड़ा मेडल मिलता, और किसी को नहीं। ये 15 लाख का खौफ दिखा के 15 रुपये नहीं दिए। महंगाई इतना ज़्यादा, गरीब जनता मर गया खाई बिना। फिर आप कह रहे हैं लोग कोरोना से मरे होंगे, नहीं मरे होंगे, पर भूखमरी से लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इतना महंगाई रहेगा ना, कोरोना खत्म भी हो गया है, कोरोना से लोग मरे चाहे ना मरे, भूखमरी से जरूर मर जाएंगे। अखिलेश यादव ने इतना लैपटॉप बांटा है अपने सरकार में, आप सभी लोगों को पता होगा। और योगी मोदी तो अभी 1 महीना पहले की बात है, यही रुद्राज जो नया वाला बना है, यहाँ पे लॉन्च हो गया था कि 2:30 बजे से जो भी इंटर पास के बच्चे हैं और कॉलेज वाले को लैपटॉप और लेनोवो का मोबाइल मिलेगा। वो कहाँ गायब हो गया? मिला नहीं। अरे किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी आपको मिला? नहीं, हमको तो बहुत पुराने पड़े हुए हैं ना। हाँ, पता तो होगा आपको, आपको पता तो होगा। अरे आप नहीं मिला। किसी को कुछ नहीं मिला, बस आपा उड़ा के कि 2:30 बजे बढ़ने वाला है। यहाँ लड़कों की, बच्चों की भीड़ लग गई, यहाँ कुछ पता ही नहीं, कोई यहाँ कुछ पता ही नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदी मुस्लिम, और महंगाई के बाद कोई काम नहीं। इतना ये देंगे वो देंगे, ये सब झुट्टे तो 1 नंबर है। अगर अब भी जनता अगर इनके बात पे फंस गई तो इनसे बड़ी चूतिया कोई होगी नहीं। और अगर अब कहीं गलती से भी, हमको तो नहीं लगता सरकार बनेगी, अगर कहीं बन गई तो इसे अंग्रेज लोग हाल किए थे ना भारत का, अपने ये हाल करेंगे। तो योगी जी तो कहे थे कि अगर इस बार बीजेपी हार गई तो यूपी जो है वो बंगाल बन जाएगा और केरला बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र है, ये क्या किया है प्रधानमंत्री अपने सांसदीय क्षेत्र में? आप दिखाइए। रेलवे बेच दिया, आपको पता होगा, एयरपोर्ट बेच दिया। जब सब कुछ बेच ही दे रहे हो तुम, और गाना गाता था कि मैं कुछ बिकने नहीं दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अब इससे बड़ा झुट्टा कौन होगा? जो धरती माँ को अपने बेच दे रहा है, जो अपने धर्म पत्नी का ना हुआ, ये तो आपको पता ही होगा, अपने धर्म पत्नी को छोड़ दिया, ये मालूम है ना? अच्छा, आपको जानते ये सब खबर कहाँ से मिलती है आप लोगों को? ये सब खबर देखिए सोशल मीडिया के द्वारा मिलती है। हाँ, हम लोग देखते हैं। और ये जो अपने धर्म पत्नी का नहीं हुआ वो क्या किसी का होगा? जो अपने परिवार का ना हुआ वो लगता है कि आपका हमारा होगा। आपको ऐसा लगता है? तो फिर भी बनारस वाले जिता तो रहे हैं मोदी जी को हर बार। ये अनभक्त हैं, जो भी हैं कुछ अनभक्त हैं। अभी इन लोगों को भी एक बार कुछ समझ में आएगा। अंधभक्त कौन है? अनभक्त देखिए ये है कि जिसका 2 नंबर का कमाई है ना, बस वही दे सकता है। वो 1 नंबर वाला गरीब जनता नहीं दे सकता, ये मेरा एकदम 100% मानना है। और मुसलमान तो 1 भी वोट नहीं दे सकते हैं। वो
गरीबों को गल्ला 6,000 रुपया सालाना, 1,000 रुपया पेंशन और इतना चीज़ देने के बाद दवाई और फ्री स्कूल, इतने के बाद भी कुछ इतने नमक हराम खोर हैं कि कहते हैं बीजेपी कुछ नहीं करेगी। कहीं भी खड़े हो जाइए, आप यहाँ खड़े हैं ना, आप यहाँ खड़े हैं ना, बस नजर दौड़ा। क्या कर रहे हैं ये? हम बता रहे हैं, एक मिनट let me speak। किसी भी जगह उत्तर प्रदेश या इंडिया के किसी भी जगह खड़े होकर के बस आंख घुमा दीजिए, आपको नया कंस्ट्रक्शन जरूर मिलेगा। ये है बीजेपी अब की। एक मिनट हम बता रहे हैं, एक मिनट सुनिए इधर सुनिए। सरकार एक गरीब आदमी को कितने महीने का लाभ दे रही है, पूरा जोड़ के बताइए। पेंशन और राशन सब कुछ लेके पूरा जोड़ के बताइए। हम बता रहे हैं, पिछली सरकार का जोड़ करके बताइए, बढ़ रहा घट रहा। हम देखिए बता रहे हैं, पिछली सरकार का जोड़ 5 लोग होगा, 5 लोग है, 5 लोग है, एक महीने में 5 किलो तेल जलता है। हाँ हाँ, वो कितने का आता था पहले? 70 रुपए किलो के हिसाब से, 70 रुपए किलो के हिसाब से 700 का आता था। महंगाई बढ़ी है कि जिसके पास 25 बीघे जमीन है उसको राशन की क्या आवश्यकता है? सरकार की गलती है ना, हाँ? सरकार की गलती हुई ना। और सरकार का ये गलती है कि 25 रुपया और 30 रुपया किलो चावल और गेहूं खरीद कर 2 रुपया किलो राशन और फ्री दे रहा है। गलती कर रही है ये सर। पैसा कहाँ से आएगा, किसके घर से आएगा? टैक्स का पैसा है, जो टैक्स देते हैं हम लोग, हाँ? जो हम लोग टैक्स देते हैं वही पैसा है। वो पैसा कहीं दूसरे जगह खर्च नहीं हो सकता है। ये तो टैक्स है ना, जिसे हम लोग जो हम लोग टैक्स देते हैं ना वही पैसा खर्च होता है हमारे ऊपर ही दोबारा। तो हम ही से न लेता है, कहाँ इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। नहीं वही बात वही कर रहा हूँ, आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा है। तब फिर तो क्यों राशन बांट रहा है? जैसा कि इन्होंने अभी चाचा जी ने बोला कि राशन अभी तक क्यों बट रहा है, ये राशन बट रहा है ना, बस चुनाव सर पे है इसलिए बट रहा है, नहीं तो ये राशन अब तक बंद हो गया होता। ये मार्च तक जो बांट रहे हैं राशन, ये चुनाव है तब बांट रहे हैं। हाँ, ये चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। चुनाव के बाद ये सब बांटेंगे, ये सब जूसा दे के वोट ही लेना चाह रहे हैं। क्या देखे? जूसा मतलब रसा दे के मुर्गा खाना चाह रहे हैं। क्या बताइए, सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार अखिलेश की बनेगी। अखिलेश यादव की बनेगी। जाइए।